नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है जो भी, वो आप जानते ही हो। काफ़ी दिनों से तकरीबन आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। कहाँ से हम लोग बोले चले जा रहे हैं। आ, आप चेक कर सकते हो यहाँ से 2 हफ्ते पहले से, ठीक है। यहाँ से 2 हफ्ते पहले से, यानी कि 2 हफ्ते पहले आपका जो टाइम फ्रेम था वो क्या था, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तकरीबन 11-12 तारीख के आसपास से, ठीक है, हम लोग कंसिस्टेंटली बोले चले जा रहे हैं कि भाई मार्केट जो है वो वीक हो चुकी है। मार्केट से आप कंसिस्टेंटली निकलने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन जो है वो आने वाला है। 2 हफ्ते पहले बताया था ये सब बातें, और उसके बाद से मैं रेगुलरली आप लोगों को बताए चले जा रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके की है, ठीक है। हुंडई आईपीओ के बारे में बताया था कि भाई मैं तो उसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। गैप अप गैप डाउन थ्योरी, हर चीज़ समझा रखी है आप लोगों को, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी समझा रखा है जो कि बियरिश है, ठीक है। और मतलब हर चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको, मतलब बैंक निफ्टी गिरेगा ये भी समझाया था। बैंक निफ्टी डेंजर में है, ठीक है। फोकस ऑन बैंक निफ्टी। लगातार जो मैं आपको बातें करते चला जा रहा हूँ वो सब बातें मार्केट के अंदर हो रही हैं। तो बैंक निफ्टी डेंजर में था, ये हमने बात की 2 दिन पहले, और बैंक निफ्टी में देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो हमने लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर साफ साफ बात की थी। क्या बात की थी? कि बैंक निफ्टी रेंजर में है और मार्केट गिर सकता है बैंक निफ्टी का, और गिरा भी 1000 पॉइंट के आसपास गिरा, और लास्ट में रिकवर कर गया थोड़ा बहुत, जो कि डीआईएस की बाइंग की वजह से हुआ। और आपको आवरली क्लोजिंग जो चाहिए थी वो चाहिए थी मार्केट में रिवर्सल लेने के लिए, चाहिए थी 52,066 की। वीकली क्लोजिंग चाहिए थी मार्केट को स्ट्रेंथ में आने के लिए 52,798 रुपये की। तो वीकली क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है दोस्तों आपकी 50,787 की, यानी कि 2,000 पॉइंट नीचे हुई है। तो मतलब वीकली पे तो मतलब मार्केट बियरिश हो चुका है, ये कंफर्म है। आवरली के ऊपर भी अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम इन लेवल्स को हटा देते हैं और फटाफट से देख लेते हैं अब नए लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं। पहली तो चीज़ ये है कि अभी जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, याद रखना एक बात, क्या कि ये जो एक पैटर्न था ना, ये मैंने आपको समझाया था लास्ट वीक वीडियो में कि भाई ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है। तो इसका जो ब्रेकडाउन है यहाँ पे, उसका टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले तो यही समझ लो, उसका टारगेट कंप्लीट होगा कम से कम 1.27%, जो कि निकल के आता है 49,569 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अभी भी खतरे में ही रहेगा, और बैंक निफ्टी अभी भी जो है बेशक से बाउंस आ जाए मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि ICICI बैंक का रिजल्ट आया है, बट मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा, ठीक है। मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा, मतलब कोई भी राइज आता है तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, क्योंकि इसका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। टारगेट जो है वो कम से कम यहाँ पे इतना तो आना चाहिए, 127% के आसपास। पहली चीज़ तो आपको क्लियर कर दी मैंने, ठीक है। अब आते हैं क्या कहते हैं आपका आवरली पे। आवरली पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आवरली कैंडल आपकी तभी, देखो यहाँ से ये जब तक, याद रखना, जब तक मार्केट, ठीक है, इसको तो आप हटा ही दो, चलो इसको नहीं हटाते, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुको ज़रा, आवरली पे भी हम निकाल लेते हैं। $51,300, ठीक है। लेवल लिख लो, 51,300। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको लेवल्स याद रहें, ठीक है जी। HOUR आवरली 51,300, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तब जाके मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका आवरली, और डेली का आपका लेवल निकल के आएगा
डेली का लेवल तो आपका यही निकल के आ रहा है, ये वाला 51,800 का। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है तब जाके थोड़ा बहुत बाउंस दिखेगा, अदरवाइज़ इन लेवल्स तक मार्केट अगर आती है 51,300, ये तो आवरली है, और डेली का है 51,781। ठीक है, इन लेवल्स तक अगर मार्केट गलती से भी आती है और वहाँ से सेल ऑफ आता है तो आपको बेरिश मार्केट में ही एंटर बने रहना है। ठीक है, तो ये वो लेवल्स हैं जो कि आपको फोकस रखने को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब कोई भी यहाँ तक मार्केट का बाउंस करता भी है ड्यू टू द गुड रिजल्ट्स ऑफ द ICICI बैंक, देन अगेन द मार्केट विल फॉल। ठीक है, और ये A, B और C का पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैंने आपको पहले से पहले बता दिया है। बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ पर FIs DIs के क्या कर रहे हैं। FIs लोग जो हैं यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग और कर दी इन्होंने 25 अक्टूबर को। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ रेगुलरली, क्या दिखाता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से मार्केट पूरा का पूरा 4 नवंबर तक नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, टाइम पीरियड नेगेटिव है, मतलब चाहे बेशक से कंसोलिडेशन कर जाए, अगर नीचे नहीं गिरता चाहे बेशक से कंसोलिडेशन कर जाए, और कंसोलिडेशन में चाहे कॉल राइटर को बेनिफिट दे दे, मतलब ऊपर ना जाए और कॉल राइटर्स जो बेरिश होते हैं उनको बेनिफिट दे दे कंसोलिडेशन में, ये भी हो सकता है, और नीचे गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का डाटा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो उस हिसाब से तो अभी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई है टाइम पीरियड के हिसाब से, और ये चीज़ मैं आपको तकरीबन पिछले हफ्ते ही बता दी थी। ठीक है, जब ये टाइम पीरियड चालू हुआ भी नहीं था, ठीक है, तब से ही बता दी थी, और आप चेक कर सकते हो जब से मार्केट का क्या हाल है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मार्केट का, और इसका ख्याल रखना। बात करते हैं FIIs की। FIIs धीरे धीरे अपनी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पोजीशंस रियल नहीं हैं। फ्यूचर्स में जो ये पोजीशन बना रहे हैं ये हैं हैज पोजीशंस। किसके अगेंस्ट में? जो इनकी हैवी पोजीशंस हैं ऑप्शंस में, एंड जो ये कैश में इक्विटी को सेल ऑफ कर रहे हैं। इनका जो प्लान है मार्केट गिराने का ऑप्शंस एंड कैश के थ्रू, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इवेंट भी प्लान है, कहाँ? US के अंदर। ठीक है, 5 नवंबर को, तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्होंने लॉन्ग बनाई है, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ये इनकी रियल पोजीशन नहीं है, ये हैज पोजीशंस है। समझ में आ गया? ये मेरा एनालिसिस है, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है। ठीक है, बट ये फ्यूचर्स में थोड़ा लॉन्ग करना शुरू करें हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हैज पोजीशंस है, और ये मैं आपको समझा दिया है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मार्केट को देखो, अभी रिटेल वाले ना जब तक ये बेरिश नहीं होंगे, मार्केट तो बुलिश हो नहीं सकता। मार्केट गिरा था फ्राइडे को, क्यों गिरा था? क्योंकि ये अगेन रिटेल बुलिश हो गया था। तो अभी भी इनकी बुलिश पोजीशंस 11 लाख के आसपास बुलिश हैं। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। FIIs भर भर के इनके ऑप्शंस में पोजीशंस हैं। देखो ये FIIs है ना, ये लॉन्ग तो कर रहा है 2 दिन से फ्यूचर्स में, लेकिन ऑप्शंस में भर भर के इनकी नेगेटिव पोजीशंस हैं, जिसकी वजह से ये फिगर आपको दिख रहा है। तो FIIs बियरिश है, रिटेल बुलिश है। ठीक है, और ये प्रोप्राइटर भी बियरिश है। तो डाटा क्या हुआ? बियरिश हुआ। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स 865 लाख रुपीस का इन्होंने मतलब थोड़ा इंक्रीज़ किया है। तो मुझे ना ये लग रहा है सारा डाटा पॉइंट देखने के बाद कि एक झटका नीचे का देने के बाद एक फिर बाउंस भी देगा मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्राइडे को कि ऑप्शन चेन पूरे वीक की मैंने देखने के बाद मैंने ये समझा था कि मार्केट दोनों तरफ का मूव दिखाएगा इस हफ्ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक झटका नीचे देने के बाद अच्छा खासा, और ये रिटेल का SL कटवा के और फिर मार्केट ऊपर भागेगा और दोनों तरफ के मूव दिखाएगा। स्टिल आई एम मतलब होल्डिंग माई कमेंट जो कि मैंने आपको फ्राइडे को दिया था। ठीक है, बट अभी जो है मंडे को एक झटका और मार्केट का लग जाए तो शॉक मत होना, क्योंकि डाटा अभी बेयरिश है, और मार्केट ऊपर मिले तो भी शॉक मत होना, क्योंकि वहाँ से फिर मार्केट नीचे आना ही आना है। ओवरऑल सेलिंग ही चालू रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको समझा दिए।
निफ्टी का हिसाब किताब समझ लो। निफ्टी कि ये पिछले लेवल्स थे जो कि मतलब मार्केट में एप्लीकेबल हो गए, और डेली की जो क्लोजिंग है वो आपकी इसके नीचे हो भी गई, 24,357 के नीचे हो भी गई है। ठीक है, तो अभी जब तक मार्केट अब 24,604 के, ये लेवल याद रखना, 24,604 के ऊपर नहीं क्लोज होता, मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। और मार्केट अब 38% के नीचे भी जाके क्लोज हो गया है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट फॉर द मार्केट। ठीक है, हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। ठीक है, और ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर बाउंसेस आएंगे, आपको डाइजेस्ट करने पड़ेंगे वो बाउंसेस। ठीक है, बट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है अभी भी। ठीक है, ये बात याद रखना। और वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज करके चला गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ जी, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है पिछले हफ्ते मार्केट ने वीकली कैंडल को, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और 38% भी नीचे जाके क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट लेवल इस मतलब पहले ये 890 तोड़ता है तो आपका नेक्स्ट लेवल मस्ट कम अराउंड 23,647। ठीक है, 23,647, बट डायरेक्टली नहीं आएगा, कुछ लोगों को फंसा के, कुछ कैसल खा के, परेशान करके फिर आना चाहिए। कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट में बाउंस आ जाए तो सेल ऑफ तो अभी आएगा, अभी पेंडिंग बचा हुआ है। ठीक है, और एक पैटर्न मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीडियोस में बताया था, क्या था याद रखो, याद है कि नहीं? अभी एक बाउंस अगर आ जाता है और उसके बाद गिरता है, देन मज़ा ही आ जाएगा। वो बाउंस आएगा, अभी इमीडिएटली आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता, डाटा पॉइंट को देखने के बाद तो कह सकता हूँ कि अभी तो इमीडिएटली नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर बस ये याद रखना, बाउंस को अभी सेल ऑफ होना है वन मोर टाइम। ठीक है, वन मोर टाइम बाउंस विल गेट सेल ऑफ। तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई एक्स एंड जेड, तो मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं 23,800 तक भी आना है। तो 23,800 तो मतलब मेरा पहला ही टारगेट है। ठीक है, और इसके नीचे क्लोज होगा तो अपना 600 के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अभी जो है पैटर्न यही बता रहा है कि भाई अभी जो है वो बाउंस में भी अब मार्केट को सेल ऑफ ही करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। लेवल याद रखना 24,604 का। ठीक है, और ऑप्शन चेन पे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि मेंबरशिप जो कि कॉस्मो फीड से जो भी है लेना चाहेंगे लोग, ठीक है, डिस्काउंटेड चल रही है। ठीक है, और 3 मंथ्स की मेंबरशिप पे 25% ऑफ चल रहा है, और 6 मंथ की मेंबरशिप पे अभी 30% ऑफ चल रहा है। तो अगर ये लेते हैं, मंथली की मेंबरशिप जो है वो है 1199 की, 1199 की, बट अगर इस तरीके से लेते हैं 3 मंथ की और 6 मंथ की, तो आपको 700 के आसपास का एवरेज पड़ेगा पर मंथ। सो इट इज़ टोटली अप टू यू, आई एम नॉट इन्वाइटिंग यू, बट if you want to join the membership then you can join through the Cosmo feed link, और जो Cosmo feed link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेवल मैंने दे दिए, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखो यही बोल रही है कि मार्केट जो है 24,300 भर भर के यहाँ पे हैवी वाली यहाँ पर वो है कॉल राइटिंग, 24,300 24,200 हैवी कॉल राइटिंग है। तो मतलब अगर मार्केट गैप अप खुल भी जाए 50-100 पॉइंट तो भी सेल ऑफ ही आएगा। और इन द मनी में भी कोई ना कोई यहाँ पे 23,800 पे कर रहा है, कॉल राइटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ गया। ऑप्शन चेन बेरिश, डाटा बेरिश, इक्विटी का डाटा बेरिश, प्राइडेक्शन बेरिश, और पैटर्न भी बेरिश। हर चीज़ अभी बेरिश नज़र आ रही है। एक ही चीज़ याद रखना, जस्ट बिकॉज के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं ICICI बैंक के, तो अगर गलती से कोई सेल ऑफ वो सॉरी कोई गलती से बाउंस आ भी जाए और गैप अप खुल भी जाए, देखो गैप अप गट डाउन थ्योरी के हिसाब से तो हम लोग का गैप अप अब अगर हो जाता है गलती से भी, तो फिर हम गैप अप में तो हम बेरिश पोजीशन ही बनाएंगे, है ना। और गैप अप अगर होता भी है तो हम सेल ऑफ ही करेंगे, और
कोई भी बाउंस आता है, ड्यूरिंग द मार्केट भी आता है, तो भी हम सेल ऑफ ही करेंगे, मतलब सेल ऑन राइज करेंगे। ख्याल रखना ये सब पैटर्न अभी मार्केट ओवर नहीं हुआ है, और डेट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये लाइन मैंने खींची हुई है यहाँ से, इस लाइन से पहले पहले मार्केट बॉटम अभी नहीं बना रहा है, चाहे मार्केट कितने भी झटके दे दे यहाँ पे ऊपर नीचे कर ले। 20 जनवरी से पहले मार्केट शुड नॉट मेक द बॉटम, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गिरते चले जाएगा, बाउंसेस भी आएंगे, परेशान भी करे, दोनों तरफ के मार्केट घुमाएगा, मतलब मार्केट विल मूव लाइक दिस, कैसे, लाइक दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन रिएक्ट, दिस इज़ हाउ। नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गिरा, नीचे ऊपर, बट इसने ऊपर वाला हाई नहीं तोड़ा, समझ रहे हो। और बॉटम कहाँ जाके बनाया, यहाँ जाके बनाया। कब से गिरना शुरू किया इसने, जुलाई से, कब तक, अगस्त तक, पूरा जुलाई खाया, पूरा अगस्त खाया। दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन गो, एंड दिस इज़ ऑल्सो एस वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉटम बनेगा लास्ट में, लेकिन ऐसे कर सकता परेशान। नीचे गिरा, बाउंस आया, कहेंगे सब बन गया बॉटम, बन गया बॉटम, फिर नीचे गिरा, फिर बाउंस आ गया एक हफ्ते का, फिर लोग कहेंगे बन गया बॉटम, बट अगेन मार्केट गिरा। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन शो यू द पाथ, या फिर प्रेडिक्शन, जो भी आगे आने वाला टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन ऐसे ही करते करते आपका 20 जनवरी आ जाएगा, और वहीं जाके हम देखेंगे मार्केट में क्या होगा, ठीक है जी। समझा चुका हूँ आपको मैं, और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों क्लियर कर दिया मैंने आपको। और रिलायंस, रिलायंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 38% तोड़ चुका है, ठीक है। और 30% के बाद 50% का लेवल है, और उससे पहले 127% का लेवल अचीव होना ज़रूरी है। तो 127% का लेवल जो है 2600 पे आ रहा है, मतलब रिलायंस में अभी भी 50 पॉइंट के आसपास बचे हैं, ठीक है, बचे हैं। और ये लेवल्स मैंने आपको जब ही दे दिए थे जब यहाँ पे बाउंस आ रहा था, ठीक है। और ये बाउंस जब आ रहा था, जब मार्केट 2700 के आस 2750 के आसपास था, मैंने कहा था अभी भी 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, 2650 तो आ गया। अभी भी कह रहा हूँ 50 पॉइंट हैं, 50 पॉइंट हैं। तो मतलब आप देख सकते हो लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। HDFC बैंक भाई, HDFC बैंक में एक नेगेटिव कैंडल बनी तो है, लेकिन अब देखो इसके अंदर मैंने जो लेवल खींच के रखा हुआ है HDFC बैंक के अंदर, वो एक ही निकल के आ रहा है 1720 का। कौन सा, 1720। जब तक 1720 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती HDFC बैंक के, आप इसमें शॉर्ट नहीं खेल सकते। 1720 के नीचे क्लोजिंग होगी तो आप लॉन्ग से निकल जाना चुपचाप से, ठीक है जी। क्लियर हो गया सारा सारा कुछ। स्मॉल कैप मिड कैप का हाल भी देख लेते हैं क्या है। बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा गंदा हाल है, ठीक है। और इसने अपना 38% लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है। इसमें अभी भी सेल ऑफ, और वीकली कैंडल देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी कैंडल मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में ही बनी है, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक, कम से कम 61% तक तो आना चाहिए। तो मतलब अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप हालत ख़राब ही रहने वाली है प्रेडिक्शन के हिसाब से। मिड कैप का भी ये लो टूटता है तो हालत ज़्यादा ख़राब रहेगी, ठीक है। तो स्मॉल कैप मिड कैप बाउंस आएगा तब भी गिरेगा। तो अभी इसलिए ये सब देख के ना मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि भाई FIs की जो पोजीशंस है ना, ये वाली, ये हैज पोजीशंस हैं भाई, हैज पोजीशंस हैं। उनका कोई अभी बाइंग करने का इक्विटी में मूड मुझे लग नहीं रहा है, और हैज पोजीशंस हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे बाउंस आता है ड्यू टू द इवेंट, तो कहीं ना कहीं वो सेफ़ रहें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, और ज्वाइन कीजिएगा कॉस्मोफिट लिंक के थ्रू अगर ज्वाइन करना है मेंबरशिप को। मेंबर्स की वीडियो जो है इस वीक की स्पेशल रहेगी, जो कि मैं कल संडे को पोस्ट करूँगा, और मज़ा आएगा। मेंबर्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है, वो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया था, ये टाइम एंड प्राइस साइकिल बिल्कुल टॉप के आसपास बताया था मार्केट का। 47 मिनट की वीडियो थी, बहुत कुछ सिखाया था मैंने इसमें, एलियट वेव के बारे में, कैलकुलेशन में से मैंने कैसे की थी, सब कुछ बताया था। और यही मैंने आपको समझाया था, 10 तारीख के आसपास का वीडियो है, ठीक है। और यही समझाया था मार्केट के टारगेट्स क्या निकलने वाले हैं अभी अगले 3 महीने में। तो मेंबर जो बन चुके हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। टाइटल इसका जो है वो यही है, टाइम एंड प्राइस साइकिल ऑफ द मार्केट, ज़रूर चेक कर लेना। और
जो कल वीडियो पोस्ट करूँगा मेंबर्स के लिए, वो भी ज़रूर चेक करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।